नमस्कार। हाजिर हूं मैं आज आपके लिए लेकर जन्म कुंडली में पंचम भाव से संबंधित योग। जन्म कुंडली में पंचम भाव को विद्या और बुद्धि का भाव माना गया है। तो इसमें ऐसा कौन सा योग है जो जिससे बच्चा बेहद बुद्धिमान हो सकता है, तो जानते हैं इसके बारे में। तो जन्म कुंडली में पंचम भाव, तो जन्म कुंडली में पंचम भाव शुभ कर्तरी योग में हो, अर्थात पंचम भाव के दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे हों, यानी चतुर्थ भाव में और षष्ठम भाव में। भाई चतुर्थ और षष्ठम भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, पंचम भाव में भी शुभ ग्रह हों या शुभ ग्रह से युक्त हो, तो पंचम भाव में शुभ कर्तरी योग में हो, तो पंचम भाव शुभ कर्तरी योग में हो, और बृहस्पति या तो पंचम भाव में हो या केंद्र चतुर्थ भाव में हो, तो इसे अपन कह सकते हैं कि शुभ कर्तरी योग। तो इसे अपन कह सकते हैं शुभ कर्तरी योग। अब शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा और बुध। भाई ये चारों ग्रह शुभ ग्रह हुए, किंतु चंद्रमा के साथ एक शर्त लागू है कि भाई चंद्रमा शुक्ल पक्ष के चंद्रमा हो, और जो अष्टमी तिथि है उसके बाद के चंद्रमा हो तो उसे शुभ मानते हैं। वही बुध के साथ हुआ कि भाई बुध ग्रह हो, तो बुध ग्रह के साथ कोई पापी ग्रह अगर बैठा है तो वह पापी ग्रह बैठा है तो वो भी पापी ग्रह की श्रेणी में आ जाएगा। तो ऐसे में बुध ग्रह भी अकेले बैठे हों या फिर पाप ग्रह के साथ ना हो, तो ऐसी स्थिति में ज्योतिष का सूत्र कहता है कि भाई पंचम भाव शुभ ग्रह से युक्त हो, पंचम भाव शुभ कर्तरी योग में हो, और गुरु केंद्र या त्रिकोण में हो या फिर गुरु पंचम में हो, ऐसी स्थिति में आपका बच्चा बेहद बुद्धिमान होगा। और ऐसा जो बच्चा है, ऐसा जो जातक है जिसके जन्म कुंडली में ऐसा योग है, वह अपनी शिक्षा की बदौलत कीर्तिमान स्थापित करता है। बहुत इंटेलिजेंट होशियार बच्चा होता है ऐसा। अगर कहीं से भी पापी ग्रह की दृष्टि इन पे पड़ जाए, भाई पापी ग्रह राहु केतु की दृष्टि अगर पंचम भाव पे पड़ रही है, तो ऐसे में इस योग का प्रभाव कमजोर हो जाता है। तो ऐसे में चाहिए, अगर ऐसा योग बन रहा है और कहीं से पापी ग्रह की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है, तो ऐसे में व्यक्ति को गणेश जी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी को विद्या और बुद्धि का दाता माना गया है। तो गणेश जी को विद्या और बुद्धि का दाता माना गया है, तो ऐसे में चाहिए कि भाई गणेश जी के मंत्र जप करें या गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, गणेश स्तोत्र का पाठ करें, नित्य गणेश जी को दुर्वा अर्पण करें। तो ऐसा करने से जो पापी ग्रह का जो प्रभाव है वह निष्फल होगा, और जो शुभ योग जन्म कुंडली में बन रहा है उसका व्यक्ति को संपूर्ण लाभ मिलेगा। धन्यवाद।